हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और नई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के साथ में उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे इंडियन नेवी एमआर की तैयारी कर रहे थे और ये सपना लेके बैठे थे कि 2025 का जो इनटेक आया था मैं वो पार कर जाऊँगा, क्योंकि पिछली बार मेरा 1-2 नंबर से मार्क्स रह गए थे। तो जिन जिन बच्चों के 1-2 नंबर से 0.5 नंबर से या फिर जितने भी नंबर से मार्क्स रहे थे और वो ये सपना सोच के बैठे थे कि मैम मेरा अगली जो चांस है अगला 2025 का ये आखिरी चांस है और अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उन सभी बच्चों के लिए ये आज की वीडियो रहने जा रही है। तो सबसे पहले बच्चे, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। जो भी हम बातचीत करेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं, क्या उन सभी बच्चों के लिए कोई एग्जाम रिजल्ट आ सकता है, क्या हम तैयारी कर सकते हैं, तो उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। और आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेके आती रहूँगी, रेगुलर आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी और बताती रहूँगी कि आप सब लोग क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। रेगुलर आप लोगों को बताऊंगी भी ये फॉर्म है, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए बस आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे साथ ये जो बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों कि कि वैकेंसीज ना हमेशा आती है, कहीं की भी ले लो वैकेंसीज तो हमेशा आती है। आप नेवी स्पेशली जो इंडियन आर्मी नेवी जो होती है ये इनके ना वैकेंसीज रेगुलर आती रहती है। बट ये जो नेवी कर रही है वो बहुत ही गलत चीज़ कर रही है, क्योंकि एक ही वैकेंसी के अंदर एक ही इनटेक के अंदर दो बारी की हमारी इनटेक्स वैकेंसीज को कवर अप कर लेना वो बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि बच्चों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ होता है, बच्चों के इमोशंस के साथ मतलब यूँ हो जाता है कि जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई मैम मेरी तो अब आखिरी चांस था, अब आपके ही भरोसे हूँ, अब तो मैं आखिरी बार मैं जी जान लगा दूंगा, क्लियर हो ही जाएगा, और उनका आखिरी मौका इस तरीके से छीन लिया जाता है कि वो एग्जाम ही नहीं दे पाते। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, बट जैसा एक कोट कहा गया है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, उन्होंने कहा था कि जो ईश्वर की मर्जी से हुआ, जो मन की मर्जी से हुआ वो अच्छा, जो ना मन की मर्जी से हुआ वो और भी अच्छा, क्योंकि जो ना मन की मर्जी से हुआ वो भगवान की मर्जी से हुआ है, वो ईश्वर ने चाहा है। तो बस इसी चीज़ को आप सब लोग, मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि इसी बात को आप सब लोग ग्रहण कर लो और एक्सेप्ट कर लो कि हाँ हमारी मन की मर्जी से नहीं हो पाया। इंडियन नेवी है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते यार, उन्हीं को आगे जाके बढ़ती देनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ अपने मतलब उनके खिलाफ कुछ बोले, ये मतलब बनता नहीं है। बट हाँ, ये जो चीज़ हुई है वो गलत है, वो गलत बोलना बनता है। बट अदरवाइज अब हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहली बात, आप प्लीज़ इस बात को एक्सेप्ट करिए कि अब आगे आप आगे आने वाली आपकी कोई वैकेंसी नहीं रहेगी, जिनका मतलब यानी कि 2025 की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, नई वैकेंसी नहीं आएगी। 2025 की डेफिनेटली वैकेंसी आएगी। तो उसके अलावा कि मैम मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? क्या मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा? मैम मैं तो वो फेलियर रह गया, ये सब बातें मत लेके आइए। कई सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे। तो प्लीज़ समझिए बच्चों कि आप लोगों को आगे वैकेंसीज आएगी, आगे और दूसरे एग्ज़ाम आएंगे, उनके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। BSF है और भी CISF है, SSCD है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, क्या कई सारे बच्चे अभी भी होप लगा के बैठे हैं कि मैम दूसरे यूट्यूब चैनल्स वाले बोल रहे हैं कि ना कोई नई वैकेंसी आएगी, कोई नई लिस्ट आएगी। अच्छा, वैकेंसी तो मैम डबल हो गई है, वो तो सही बात है कि वैकेंसी डबल हो गई है, लेकिन क्या मैम कि भाई यही जो 2025 का मैम ये वैकेंसी फिल करने के लिए क्या कोई नई लिस्ट आएगी? तो कोई नई लिस्ट नहीं आने वाली है। मैं बच्चों को कई बार बोल रही हूँ कि लिस्ट नहीं आने वाली है कोई भी। जो बच्चे फेल हो गए वो फेल हो गए, प्लीज़ अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लो प्लीज़, क्योंकि वही है, ईश्वर की मर्जी है। अगर आप लोग, ईश्वर ये चाहता था कि अगर आप फेल हो जाओ, यही चाहा होगा, बट यही अगर ईश्वर ने ये चाहे ना, तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके ना भगवान कुछ ऐसा करेगा जो आपकी लाइफ बदल देगा, मतलब इससे अच्छा देगा। ओके, ईश्वर जब चाहता है ना, तो ईश्वर यही चाहता है कि भाई इससे अच्छा है, तो इससे अच्छा आप लोग वेट करना पड़ेगा। बस किसी और भर्ती के लिए तैयारी करिए और देखिएगा जब जैसे ही वो भर्ती आएगी ना, आप भी उसे ग्रैब कर लोगे, डेफिनेटली आप उसे ग्रैब कर लोगे। तो वो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो बस इसी चीज़ के लिए ये वीडियो लेके आई थी कि कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी, कोई भी उनका नया एग्जाम नहीं होने वाला। और सबसे पहली बात कि है ना, फेज़ 2 जो सबसे पहली बात जिनकी अभी PFT आने वाली है, फेज़ 2 की PFT आने वाली है, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो बच्चे फेज़ 2 के लिए आएंगे उन्हीं के अंदर से ही, जो बच्चे फेज़ 2 के लिए जाएंगे उन्हीं के अंदर से ही हमारे इंटेक 2 2024 का और इंटेक 1 2025 की दोनों की ही वैकेंसीज को फुलफिल कर लिया जाएगा। यानी कि उनके लिए अलग से कुछ नहीं होने वाला, बस उनका ये होएगा रिजल्ट बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी कि इस इंटेक का
अभी अनाउंस कर दिया जाएगा रिजल्ट, और बाद में उन्हीं के बच्चों में से ही इनटेक 2025 का भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जनवरी तक में रिजल्ट आने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं, उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, बट जिन का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो बच्चे निराश मत हो। भगवान ने आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ अच्छा सोचा है, और भी नई नई वैकेंसीज आने वाली है, तो बस उन्हीं सब चीज़ों का वेट करो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे होंगे, पेशेंट होंगे, और अपनी अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है गवर्नमेंट की वैकेंसीज कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो दूसरे एग्जाम्स भी आते रहेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।